यस सर, यस सर। ओके, तो आज हम ये महेश भाई की बात रखते हुए आगे बढ़ेंगे। नो प्रॉब्लम। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। कैसे करना है आपको पता है। एक्यूपेंसर करना है, ऐसे दबाना है यहाँ पे और यहाँ पे दबाना है, दोनों पे 20-20 सेकंड दबाना है और गुड मॉर्निंग बोलना है, ठीक है। इससे ओके, मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग किसको? Morning, Rachel Bhabhi. Morning, everyone. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, अभी मैंने आप सबको अनम्यूट कर दिया। और महेश भाई, आप कुछ हेल्थ के लिए बता रहे थे, पर हम आएंगे बाद में, टाइम रहेगा तो आपसे डेफिनेटली सुनेंगे। हाँ, उतना हमने सुना कि उससे हेल्थ में कुछ बेनिफिट होता है। क्या होता है वो महेश भाई से सुनेंगे कभी भी मौका मिलेगा तो। ओके, तो 2-3 इंस्ट्रक्शन है। पहला वो है इंस्ट्रक्शन कि आपका सैटरडे के बाद गूगल फॉर्म 7 बजे बाद नहीं खुलेगा। तो जो लेट आने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप टाइम पे आना शुरू करें। ये लास्ट सैटरडे है। लास्ट सैटरडे के बाद गूगल फॉर्म आप 7 बजे बाद जूम लिंक फाइंड नहीं कर सकते हो। दूसरा चीज, जैसे ही आपको गूगल फॉर्म मिले, आपका सबमिट हो, तो ये जूम आईडी आपको रोज लिख के रखना है। क्यों, मैं बताता हूँ कि आपका बाय चांस इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है और आप डिसकनेक्ट हो गए, तो जूम लिंक आपको वापस फाइंड करने के लिए रोल नंबर और नाम डालना होगा। अब वहां पे गूगल फॉर्म बंद होगा। तो पासकोड जो है वो रोज का यही रहेगा 2021। बट मीटिंग आईडी रोज बदलेगी। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपको आईडी मिले ना, तो जूम में लॉगिन करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मैन्युअल आईडी को लिख लो, ताकि आप डायरेक्ट जूम से ज्वाइन में आईडी डाल के कर सकते हैं। तीसरा, जूम में भी डायरेक्ट आईडी रहता है, एरो की दबा के आईडी दिखता है डे 6 करके, बट अपने को ये हैबिट में डालना है आज से, उसका ध्यान रखें। ओके, एंड थर्ड, कि आपका रोल नंबर अभी भी सही नहीं आ रहा है, तो हमें अटेंडेंस मार्क करने में प्रॉब्लम आ रहा है। हमारा अटेंडेंस सिस्टम ऑटोमेटिक है, आपको बीच में गैप नहीं छोड़ना है और आपका रोल नंबर जो है वही लिखना है। अभी भी 10 लोग ऐसे हैं उनको हम कॉल कर रहे हैं, तो आप कॉल रिसीव करो और आपका रोल नंबर करेक्ट करो। एंड थर्ड वन, आप अपना नाम अभी चेक कर सकते हैं, आपने रोल नंबर बराबर लिखा क्या। फिर हम किसी को ब्रेकआउट रूम में डालें या फिर उसको यहाँ से बाहर निकालें, उनसे बेटर है आप रोज आके चेक करें अपना रोल नंबर। थैंक यू, थैंक यू गाइस, ऑल ऑफ यू। यस, तो हम आज के लीडर को मिलते हैं, राकेश हिरपरा। वेलकम राकेश। और आपका 2 मिनट मैंने लिया तो थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। कोई थैंक यू। बात नहीं, कोई बात नहीं। पीपीटी जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज कुछ टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए। आवाज ठीक से आ रही है मेरी? यस। ओके, नेक्स्ट प्लीज स्लाइड। ओके, सो ये इंस्ट्रक्शंस हम बार बार आपको देते हैं, और स्टिल हम देख रहे हैं कि कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके वीडियोस ऑफ है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आपके वीडियोस जो है ऑन कर लीजिए, राइट। और बाकी सब आपको पता है, और बाकी सब आप अच्छे से ही कर रहे हैं, बस ये वीडियो वाला पार्ट थोड़ा देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो ये हमारा इंटेंशन है, इसको बार बार याद रखना है, ताकि हमको पता चले कि हम सब क्यों यहाँ पर है। हमको एम्पावर करना है एवरी इंडिविजुअल को, उसको इंग्लिश सिखाकर, जिसको उसको लगता है कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर मैं कम पावरफुल हूँ, पावरलेस फील कर रहा हूँ, तो उन सबको हमें एम्पावर करना है। सो दिस इज अवर गोल। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये आपको पूछना है, जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है, उनको अपनी डायरी में, अपने नोट में, जो भी आपको बहुत बताया गया है उसमें कंपलसरी ये लिख कर रखना है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो आज हमारे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से किसी का भी आज बर्थडे नहीं है, लेकिन आज मदर टेरेसा का बर्थडे है, जिन्होंने अपनी मानवता के लिए और कई सारे पेशेंट्स, जो हम रक्तपीत बोलते हैं, लेप्रेसी, उनके पेशेंट्स के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी।
ऐसे एक महान सेविका मदर टेरेसा का बर्थडे है आज, उनके जन्मदिन पर हम उन्हें याद करें, उन्हें नमन करें और ऐसी सेवा करने की प्रेरणा हमें भी मिलती रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट। ओके, सो आशा करता हूँ कि आप सबने आपका होमवर्क कर लिया होगा, क्योंकि आज मैंने जैसे बताया थोड़ा टॉपिक पे ध्यान देना है, इसलिए आप सबसे एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं, लेकिन प्लीज 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 डू योर होमवर्क ऑन टाइम। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो आज का टॉपिक जो है वो आर्टिकल्स है। ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक क्यों बहुत जरूरी है। आर्टिकल इसलिए जरूरी है, जैसे मैंने बताया नाउन प्रोनाउन जब शुरू किया था तब आपको बताया था कि आर्टिकल्स के साथ भी इसका रिलेशन है। कई बार क्या होता है कि गलत आर्टिकल इस्तेमाल करने की वजह से जो लिखी हुई हमारी इंग्लिश है या फिर बोलने में हम बहुत ही मिस्टेक करते हैं और पूरा इंप्रेशन खराब हो जाता है। हमारा टेंस सही होता है, सब कुछ सही होता है, लेकिन आपने अगर एक गलत आर्टिकल कहीं पे लिख दिया या उसको गलत तरीके से बोल दिया, राइट, तो हमारा जो पूरा इंप्रेशन है, पूरा लिखावट है, वो खराब हो सकती है। नहीं करना है। यस, जिन्होंने रेज हैंड किया है, यस बोल दीजिए किन किन लोगों ने रेज हैंड किया है जल्दी से। हम इसको ऐसा रखें, आगे से आपको कभी भी कोई सवाल है तो लास्ट में ही रखेंगे, अदरवाइज हमारा टॉपिक छूट जाएगा। यस हार्दिक, आप पूछ लीजिए। मानसी, आप पूछ लीजिए। D184। मानसी हेलो। आप बोल सकते हैं। हाँ हेलो सर, मैं यस, वीडियो ऑन रखती हूँ ना तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके ठीक है। C114 हर्षद, N23 हर्ष, जल्दी से बोलिए। C114 अरशद। ओके ठीक है। टुडेज का आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। तो मैंने बताया आर्टिकल्स क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका पूरा इंप्रेशन वो खराब कर सकता है, राइट। और आर्टिकल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये वो छोटी छोटी चीज है। म्यूट कर दीजिए। फंडामेंटल फंडामेंटल जो है, अभी जैसे मैंने बताया, प्लीज म्यूट कर दीजिए। कौन है फंडा? राकेश सर, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओके, फंडामेंटल जो है हम सबके बहुत क्लियर होने चाहिए, बेस बहुत क्लियर होना चाहिए। इसलिए हम ये पूरा वीक जो है या फिर शुरुआत के 7 या 8 दिन आपका बेस क्लियर करवा रहे हैं, ताकि अगर आपका बेस क्लियर हो गया तो आप इंग्लिश अपने आप सीख लेंगे। आपको खुद पता चलने लगेगा कि ये गलत इंग्लिश है या सही इंग्लिश है, राइट। तो इसके लिए इसके ऊपर हम आपको बार बार फोकस करवा रहे हैं, आपको प्रेशर डाल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि होमवर्क करो, राइट। सो इस तरीके से इसको लेना है। और ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब मुझे आपके सबके लोअर हैंड कर दीजिए और हैंड रेस करके बताइए कि व्हाट ऑब्जेक्ट्स कैन वी काउंट। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। आपके आसपास में नजर दौड़ाइए और मुझे बताइए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जल्दी से बोलिएगा। यस श्रीजा, C118। टॉयज, टॉयज, सॉरी, टॉयज, और ओके, एक काम करिए, सब चैट में लिखिए, वो शायद इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम जा सकता है आज, इसलिए। ओके, मैं पढ़ता हूँ। आप सबने जो चैट में लिखा है ना, वो पेंसिल, बुक, हाउस, बॉटल, पेन, मोबाइल, ट्री, फैन, ग्लास। ओके ग्रेट। जो चीजों को हम काउंट कर सकते हैं उसको कौन सा नाउन बोलते हैं हम लोग? जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसका नाउन टाइप क्या है? गूगल लिखिए चैट में। ओके, काउंटेबल, काउंटेबल। ओके, कौन सा नाउन है ये? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। ओके, सो आपने जो सारे एग्जांपल्स लिए वो काउंटेबल नाउन के थे, जिसको हम गिन सकते हैं। मतलब हमारे आसपास जो भी चीजें है, राइट, चेयर है, डोर है, पेन है, पेंसिल है, लैपटॉप है, मोबाइल है, विंडो है, ट्री है, दीज आर काउंटेबल्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ओके, कोई स्लाइड छूट तो नहीं गई बीच में? ओके, वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते। ओके, शुगर, कर्ड, हवा, ऑयल मतलब तेल, वाटर, वेट, ओके, दूध मतलब मिल्क, ओके, गेहूं, वाटर, शुगर, ओके। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको कौन सा नाउन बोलते हैं हम लोग? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको कौन सा नाउन बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है वो ऐसा है कि जिसमें हम चीजों को गिन नहीं सकते, जिसमें हमको मेजर करके चीज को नापना पड़ता है, जैसे कि मनी, राइट। दूध मतलब मिल्क, जो भी लिक्विड फॉर्म है जिसको हम मेजर करते हैं। फिर व्हीट, राइस, गेहूं है, ओके। नेक्स्ट, तो सेम क्वेश्चन है ये कि जो आइटम हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ बस, मेजर करके हमको बाय करना पड़ता है। मतलब लीटर में बाय करेंगे, किलोग्राम में बाय करेंगे, वजन करके लेंगे, राइट। सो ये है अनकाउंटेबल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब मुझे कौन हैंड रेज करके बताएगा कि कॉमन नाउन क्या है? यस, अभय लाडूमर, C120। C120, Abhay Ladumur. Yes. Yes, What sir. is common noun? Sir, common noun means my name is Abhay Ladumor. I am a male. Abhay Ladumor is proper noun, and my name I am a boy. Boy is common noun. Girl, Wow. boy. कितने अच्छे तरीके से समझा दिया। उन्होंने बोला कि मैं अगर अभय लाडूमोर हूँ और मैं कहूंगा कि आई एम अ बॉय, तो मैं बॉय है वो कॉमन नाउन है और अभय जो मेरा नाम है वो प्रॉपर नाउन है। वेरी गुड। और कौन बताएगा? C81 ध्रुविन बलदानिया, कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन के एग्जांपल्स लिखिए, बाकी सब चैट में आप सब कॉमन नाउन के एग्जांपल लिखिए। कॉमन नाउन वो चीज है जिसे नाम रिवर है, तो रिवर को हम ऐसे नहीं बता सकते कि कौन सी रिवर है, वो कौन सी रिवर है वो प्रॉपर नाउन में आएगा। बस हम वाली रिवर बोलेंगे तो कॉमन नाउन में आएगा। क्या बात है, वेरी गुड ध्रुविन, वेरी गुड। मतलब चीजों के कॉमन नाम, चीजों के कॉमन नाम आपके आसपास सारी चीजें हैं, चाहे आप उसको गिन सको नहीं गिन सको, काउंट कर सको नहीं काउंट कर सको, सारी चीजें हैं वो कॉमन है। जो भी अब देख लो आसपास जो भी है, लेकिन अगर उसको हमने एक नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, राइट। प्रॉपर नाउन मतलब गंगा, तापी, महेश, सुरेश, जो किसी को प्रॉपर वो नाम दिया है। हमारे सबके नाम, सिटीज के नाम, रिवर्स के नाम, कोई कंपनी के नाम, ब्रांड के नाम, ये सब सारी चीजें क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो ये आ गया। चलो आगे और, ठीक है। तो अब है ये पूरा जो आपको सिखाया वो आर्टिकल है, और मैं आज जो आपको सिखाने से पहले बता दूं कि मैं आपको सारी स्लाइड्स नहीं सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे 30 स्लाइड्स है, 30 स्लाइड्स हम नहीं लेंगे, हम शुरुआत की 4-5 स्लाइड लेंगे। बाकी की जो स्लाइड्स है वो आपको होम प्रैक्टिस के लिए मैं इसमें दे रहा हूँ, राइट। क्योंकि द है वो बहुत लंबा है, वो उसको पढ़ना पड़ेगा, और आपको इतना ज्यादा लोड भी लेने की जरूरत नहीं है। 30 स्लाइड्स है, तो आपको सिर्फ इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेना है, और ज्यादा समझना है ए और एन को। तो अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आता है तो उसका इतना दिक्कत नहीं है। तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इतना सारा देखकर आप डर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी। ओके, सबसे पहले दो इसको डिवाइड किया है हमने, द इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? मतलब उसका कुछ फिक्स नहीं है। इनडेफिनेट मतलब कुछ फिक्स नहीं, और डेफिनेट मतलब डेफिनेट, पक्का, राइट। इनडेफिनेट मतलब जिसका कुछ पक्का नहीं बोल सकते, चौकस नहीं है, बोलते हैं ना, कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है, वो इनडेफिनेट है। अब बोल नहीं सकते कि हाँ ये उसी की बात है, इन जनरल बोल सकते हैं इनडेफिनेट मतलब, राइट। और डेफिनेट मतलब ये वही जिसकी मैं बात कर रहा था वही। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो इनडेफिनेट में 2 टाइप है, ए और एन। डेफिनेट में एक ही है, द। अब किसी को लगता है कि ए और एन अलग है, तो ए और एन अलग नहीं है, ए और एन एक ही है। आर्टिकल एक्चुअली 2 ही है इंग्लिश में, ए एन एक ही में आता है, और द, इनडेफिनेट और दे। अब आपको लगेगा कि ए और एन एक कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट करिए।
इनडेफिनेट का मतलब, क्योंकि ए और एन का पर्पस एक ही है, राइट। ए और एन कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, वो पर्पस कंप्लीट एक ही है, राइट। इसलिए वो एक ही आर्टिकल में मानता हूँ। उसको सिर्फ लगाने के तरीके अलग है, ए या लगेगा या एन लगेगा। तो सबसे पहले किसके आगे लगेगा ये आर्टिकल, इसीलिए मैंने आपको सारी प्रैक्टिस आगे करवाई कि किसके आगे लगेगा। सबसे पहले काउंटेबल नाउन के आगे लगेगा। ए और एन का मीनिंग क्या है मैं आपको बता दूं। ए और एन का मीनिंग है एक। अब कोई एक है तो उसी चीज के आगे लगेगा ना जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और वो जो सिंगुलर हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन। तो ए आर्टिकल ए और एन को इनडेफिनिट क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। ए और एन एक ही है, ए और एन को अलग मत करिएगा, उसको सिर्फ लगाने के तरीके अलग है। ए और एन एक ही है। मैं बोलूंगा दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, राइट। हम ऐसा बोलते हैं ना, तो उसका मतलब यह है कि बॉय कॉमन नाउन है और सिंगुलर है, लेकिन उसका मतलब यह है कि इस दुनिया में बहुत सारे बॉय है, उसमें से ये एक बॉय, राइट। मैं बोलूंगा दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है, राइट। गुजराती में सफरजन कहवाय, तो उसको क्या बोलेंगे, दुनिया में बहुत सारे सेब है, उसमें से ये एक है, राइट। ए और एन का मतलब ये होता है, इसीलिए वो ऑलवेज सिंगुलर नाउन के आगे लगता है, कभी भी प्लूरल के आगे ए या एन नहीं लगेगा, राइट। और ऑलवेज कॉमन नाउन के आगे ही लगेगा। कॉमन नाउन मतलब क्या हुआ, आपको अभी बताया, बुक, पेन, आपके आसपास जो भी चीजें हैं जिसके कॉमन नाउन है, राइट। अब आपको लगेगा ए और एन अलग कैसे है, तो ए और एन उच्चारण की वजह से अलग है, और एन अलग नहीं है। जैसे कि मैंने ऑरेंज बोलता हूं, तो आपको अ की लाइन पता है ना, अ, जिसमें गले से अ का उच्चारण होता है, कैसे अ, हा, ई, आप अपने गले से अ कब उच्चारण होता है, जब आपकी जो जबान है आपकी, राइट, और आपके होठ है वो एक दूसरे से मिलते नहीं है, तब सीधा गले से जो उच्चारण होता है वो अ है। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। तो अ सीधा जो गले से आता है उसको अ। तो ऐसे उच्चारण वाले जो भी शब्द है उसके आगे एन लगेगा, बाकी सबके आगे ए। ये लॉजिक है, कोई नियम नहीं है, कोई लिखा हुआ नियम नहीं है कि ए, ई, आई, ओ, यू के आगे एन लगेगा और बाकी के आगे ए लगेगा, नहीं, ये गलत है, राइट। आपको उच्चारण पे जाना है, जिसका जिस भी शब्द का उच्चारण अ से होता है, अ की पूरी लाइन से, अ से, आ से, उसके आगे एन लगेगा। क्यों लगेगा, मान लो एक एग्जाम्पल है, दिस इज एप्पल, और उसके आगे में ए लगाता हूँ, एन नहीं लगाता हूँ, तो क्या होगा, दिस इज अ एप्पल। अब मैं फटाफट बोलूंगा, आपको पता चला मैंने ए लगाया एन लगाया, नहीं पता चलेगा ना। तो वहां ब्रेक लगाने के लिए हमें एन लगाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ ऑरेंज, और मैं बोलूंगा दिस इज ऑरेंज। आपको पता चला मैं ए बोला या एन बोला, नहीं पता चला। क्यों, क्योंकि अ और अ मिक्स हो गया, इसलिए अ वाले जो वर्ड है वहां एक कट लगाने के लिए हम एन लगाते हैं, दिस इज एन ऑरेंज। दूसरा एग्जांपल ऑनियन ले लेते हैं, राइट। दिस इज ऑनियन, तो मैंने अ लगाया, मान लीजिए दिस इज ऑनियन, दिस इज ऑनियन, दिस इज ऑनियन। आपको पता ही नहीं चला मैं ए बोला या एन बोला, तो वहां एक कट लगाने के लिए, एक ब्रेक लगाने के लिए हम दिस इज एन ऑनियन बोलते हैं। समझ रहे, तो ए और एन एक ही है, सिर्फ उच्चारण में हम स्पष्ट हो सके, सामने वाले को समझा सके, इसलिए एक ही जगह हम एन यूज करते हैं ऐसे शब्दों के आगे जिसका जो शुरू अ से होते हैं। तो दो रूल इसमें हो गए, एक तो ऑलवेज सिंगुलर के आगे लगेगा आर्टिकल ए और एन, कभी भी प्लूरल नाउन के आगे नहीं लगेंगे। मतलब बॉयज हो गया तो ए या एन नहीं आएगा, टीचर्स हो गया तो ए या एन नहीं आएगा, राइट। क्लासरूम्स हो गए तो नहीं आएंगे, बॉयज हो गया तो नहीं आएंगे, गर्ल्स हो गया तो नहीं आएंगे। ए और एन का मीनिंग ही एक होता है, एक मतलब एक, दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है, दिस इज अ टीचर, ये एक शिक्षक है, दिस इज अ गर्ल, ये एक लड़की है। तो कभी भी सिंगुलर प्लूरल के आगे नहीं लगेगा। दूसरा, प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी ए या एन नहीं लगेगा। कैसे प्रॉपर नाउन, जैसे कि आपका नाम है ध्रुविन बलदानिया, तो दिस इज अ ध्रुविन बलदानिया, रॉन्ग। प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी ए या एन नहीं लगेगा, राइट। प्रॉपर नाउन कौन से है आपको सबको पता है, कंट्रीज के नेम, नदी, किसी का भी नेम, कंपनी का नेम हो, नदी का नाम हो, देश का नाम हो, सिटी का नाम हो, उन सब के आगे कभी भी ए या एन नहीं लगेगा।
दिस इज अ सूरत, दिस इज एन अहमदाबाद, दिस इज अ दिल्ली, दिस इज अ गुजरात, रॉन्ग। ऐसा लगेगा ही नहीं, सिर्फ कॉमन नाउन, उसमें भी ए और एन मैंने बता दिया। दूसरा किसके किसके आगे नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल है उसके आगे नहीं लगेगा। दिस इज अ वाटर हम नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल है, उसको काउंट ही नहीं कर सकते ना। तो हम ऐसा कैसे कह सकते कि ये एक पानी है, ये एक दूध है, ये एक कॉफी है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो अनकाउंटेबल के आगे कभी भी ए या एन नहीं लगेगा। दिस इज अ वाटर अगर लिखा तो रॉन्ग, अनकाउंटेबल के आगे ए या एन नहीं लगेगा। दिस इज अ मिल्क, रॉन्ग। दिस इज अ कॉफी, रॉन्ग। ओके। दूसरा है स्पोर्ट्स के नेम के आगे कभी नहीं लगेगा, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी, जो भी, चेस, कैरम, उसके आगे नहीं लगेगा। एकेडमिक सब्जेक्ट्स हो गए आपके, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, उसके आगे। तो क्लियर? फिर से एक बार सुन लेते हैं, ये नियम यूनिवर्सल है, कभी भी ऑलवेज ये जो है वो सिंगुलर कॉमन नाउन के आगे ही ए का एन इस्तेमाल होगा। ए और एन का मतलब है एक। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर मैं बोला दिस इज अ ट्री, इसका मतलब ये है, डीप मीनिंग ये है कि दुनिया में बहुत सारे ट्री है, उसमें से ये एक ट्री है, राइट? दिस इज अ फैन, दुनिया में बहुत सारे फैन है, पंखे है, उसमें से ये एक फैन है, एक। दिस इज अ काउ, दुनिया में बहुत सारी गाय है, इसमें से ये गाय है। तो ये इसका डीप मीनिंग होता है ए या एन लगाने का। और ए और एन एक ही है, सिर्फ उच्चारण, बोलने में सामने वाले को समझ में आए, इसलिए अ से शुरू होने वाले शब्द उसके आगे हम एन लगाते हैं, ताकि दो ए मिक्स ना हो जाए। किसके किसके आगे नहीं लगेगा? प्रॉपर नाउन, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, नदी का, कंट्री का नाम है, उसके आगे ए या एन नहीं लगाएंगे। ऐसी चीजें जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, उसके आगे नहीं लगाएंगे। स्पोर्ट्स के नाम के आगे नहीं लगाएंगे, एकेडमिक सब्जेक्ट के आगे नहीं लगाएंगे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट। अब डेफिनेट, डेफिनेट में मैं जहां तक जा पाऊंगा उतना हम करेंगे, बाकी सब आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है घर से। क्योंकि इसका मैं आपको एक बार मीनिंग बता देता हूं, क्योंकि इसका अगर सीखने जाएंगे तो 4-5-10 दिन धमे ही लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसका मीनिंग पकड़ लिया, डीप मीनिंग, तो आपको रूल्स अपने आप आ जाएंगे। इसका डीप मीनिंग यह है कि डेफिनेट चीजों के आगे लगता है, द का मतलब ही डेफिनेट। अब डेफिनेट बहुत सारी चीजें हो सकती है दुनिया में, बहुत सारी चीजें, अब एक एक के रूल हम नहीं पढ़ सकते, राइट? तो ये हमको दिमाग लगाना है वहां पे। अब डेफिनेट मतलब देखो कौन सी चीजें हैं, हम वन बाय वन लेते हैं, थोड़ा इसको स्पीड से लगाएंगे। ए या एन में किसी को डाउट है तो प्लीज रेज हैंड कर दीजिए, ताकि आपका वो क्लियर हो जाए। ए या एन में किसी को डाउट है? यस, रवि कलसरिया, जल्दी से बोलिए अनम्यूट करके। N37 जल्दी से बोलिए। ओके, E113 चिराग गजेरा, जल्दी से बोलिए। E113। ओके, D31 श्रीधर पांचाणी, जल्दी से बोलिए। ठीक है, N15 N15 लाडूमोर प्रिंस, जल्दी से बोलिए। अजय, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस 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 यस। ओके, श्रीजा बोलिए जल्दी से, आपको कोई सवाल है तो। हाँ सर, एन सिंगुलर और कॉमन के अलावा किसी में लगता है? सॉरी? एन सिंगुलर, ए और एन सिंगुलर और कॉमन के अलावा किसी में लगता है? हाँ, नहीं लगता है। सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर और कॉमन नाउन होना चाहिए। प्लूरल है तो नहीं लगेगा, प्रॉपर नाउन है तो नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल है तो नहीं लगेगा। ओके सर, काउंटेबल हुआ तो? काउंटेबल है तो लगेगा ना, काउंटेबल और सिंगुलर होना चाहिए। काउंटेबल सिंगुलर एक वचन होना चाहिए। और कोई डाउट? E113 चिराग गजेरा, जल्दी से बोलिए अगर आप अनम्यूट कर पा रहे तो। D31 श्रीधर, यस सर, ए और एन जो स्वर है उसके आगे एन लगेगा ना? स्वर आप किसको बोलते हैं? अ आ उ ई आई। यस
यस यस, तो वो इंग्लिश वाले स्वर नहीं, हमारे वाले स्वर, मतलब गले से निकलने वाले स्वर, जिसका उच्चारण अ की कोई भी लाइन से शुरू होता हो, अ आ ई उ, उसके आगे एन लगेगा। वेरी गुड। और कोई सवाल? D31 श्रीधर। अगर सर आपने यहाँ पे बताया कि दिस इज अ टीचर, तो इसमें अ नहीं लगाएंगे तो उसमें क्या लगाएंगे? समझा नहीं मैं। आपने कहा ना दिस इज अ टीचर, उसमें हम अ नहीं लगाएंगे। मैंने नहीं बताया ऐसा, इसमें लगाएंगे। दिस इज अ टीचर, सही सेंटेंस है, गलत नहीं है। तो आपने वो रॉन्ग बताया कि वो कौन सा था? दिस इज अ वाटर, ये रॉन्ग है, तो वहां लगेगा ही उसमें नहीं क्या, आर्टिकल, लगेगा तो ही नहीं। उसमें ऐसा क्या, नहीं है कि आर्टिकल लगाना जरूरी है, नहीं है, बहुत सारी चीजें जिसमें नहीं लगेगा, तो वाटर है उसमें कुछ नहीं आएगा। तो दिस इज अ वाटर उसमें क्या आर्टिकल लगेगा? नहीं आएगा ना, आर्टिकल ही नहीं आएगा। दिस इज वाटर, सिंपल। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये लगाना ही है, ब्लैंक छोड़ना है। दिस इज वाटर, दिस इज मिल्क, दिस इज कॉफी, सिंपल। दिस इज व्हीट, राइस, नहीं लगाना है, राइट। कंपलसरी नहीं है कि लगाना ही है, लेकिन लगाते हैं तो सही लगाना है। यस R11 वर्षा बेन। यस सर। यस, सर मेरा क्वेरी तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाई देता, इसके लिए मैं ओके पक्का हैंड रेस किया है। ओके ओके ओके, वो देख लेते हैं। और R10 नैना सतासिया, ये गलत है। AEIOU के आगे N लगेगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है, आप गलत सीख रहे हैं। मैंने जो ऐसा बताया, उच्चारण अ से होगा तो लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा N। इसके अलावा और कोई रूल याद नहीं रखना है। AEIOU को दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, अब डेफिनेट पे हम जाते हैं थोड़ा जल्दी से। डेफिनेट, सबसे पहला रूल यह है कि डेफिनेट आर्टिकल इन फ्रंट ऑफ अ नाउन व्हेन वी बिलीव, हमको पता है कि लिसनर है या रीडर है नोज एग्जैक्टली व्हाट वी आर रिफरिंग टू। हम जैसे अभी सेंटेंस में बात कर रहे हैं, राइट, और हमको पता है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हमको पता है हम किसी एग्जैक्ट चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम उसके आगे ध लगाएंगे। ये लिखने की, पढ़ने की बात नहीं है, सुनिएगा मेरी बात, ये समझने की बात है। इसको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे समझिएगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी जिग्नेश सर अगर है मेरे सामने, मैं उनसे अगर बात कर रहा हूँ मान लीजिए, और मुझे पता है कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो पक्का है, चाहे मैंने उसका नाम लिया है नहीं लिया है, लेकिन मैं जानता हूँ और जिग्नेश सर जानते हैं, मैं जानता हूँ या सामने वाला कोई भी जानता है, तो हम उसके आगे द लगाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉय, द बॉय इज वेरी क्लेवर। अब पहली बार में देखो, पहली बार में कंफर्म नहीं था कि बॉय कौन है, तो पहले क्या लगाया? अ लगाया, कि दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। अब मैं उसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने द लगाया दूसरे में। देखिए, कंफर्म है समझने वाले के दिमाग में, सुनने वाले के दिमाग में और बोलने वाले के दिमाग में कि मैं उसी लड़के की बात कर रहा हूं, तो द बॉय इज वेरी क्लेवर। समझ रहे? डेफिनेट, पक्का। पहले सेंटेंस में पक्का नहीं था, दूसरे में पक्का है कि मैं उसी की बात कर रहा हूं, तो लग गया द। सेकेंड वन, इट इज अ मैंगो। ये मेरे पास एक, मान लो कि एक मैंगो है, राइट, तो दुनिया में बहुत सारे आम है, उसमें से ये एक आम है, ऐसे इंट्रोडक्शन दिया मैंने। लेकिन अब मैं दूसरे सेंटेंस में उसी आम की बात कर रहा हूं एग्जैक्टली, और कोई नहीं, तो क्या हो गया? द मैंगो इज सो स्वीट, राइट। दूसरा, अगर मैं किसी को बोलूंगा आई नो अ पर्सन, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वैसे दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति है, उसमें से किसी एक को, तो आई नो अ पर्सन। लेकिन अब जब मैं उसके बारे में बात करूंगा तो क्या करूंगा? द लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं उसी एग्जैक्ट के बारे में बात करूं। द पर्सन इज वेरी गुड, वो आदमी हो बस सही है, राइट। अब जैसे कि कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मान लीजिए मैं और आप, अब जैसे मैंने आपने बताया, सुनिए, एक कॉन्वर्सेशन को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपसे मिलने के लिए, आपने बताया यार कोई मतलब अच्छा लड़का हो तो बताओ ना, मेरे ऑफिस के लिए मुझे चाहिए। तो मैं आपको क्या बताऊंगा? यार एक लड़का है मेरे ध्यान में। आई नो अ बॉय, या फिर आई नो अ पर्सन। तो पहली बार में या अ लगाऊंगा, अ बॉय बोलूंगा, अ एन एम्प्लॉय बोलूंगा,
या अ पर्सन बोलूंगा, लेकिन अब जब मैं वो सेंटेंस को खत्म करके जब तक बैठूंगा ना तब तक द बोलूंगा। क्यों? क्योंकि अब सामने वाले को भी पता है, मुझे भी पता है, हम किसी एग्जैक्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट इन शॉर्ट इन शॉर्ट, लिखने में बोलने में मत जाइए। जब बोल रहे हो आपको, जब आप दोनों बोल रहे हो, बात कर रहे हो, और आप दोनों को पता है कि आप किसी एग्जैक्ट चीज के बारे में, एग्जैक्ट पर्सन के बारे में, एग्जैक्ट किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तब द लगेगा। बराबर? अब उसको अलग अलग तरीके से इन लोगों ने डाला है। अब देखिए, देखते हैं किसमें किसमें डाला है। नेक्स्ट रूल देखिए, देखो फिर से वही आया, एक ही चीज को बार बार तोड़ मरोड़ के बताया गया। अभी कई सारी चीजें हैं जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, तो उसमें तो ऐसा आएगा ही नहीं। जैसे कि मैंने बताया अ मैंगो, अब मैंगो बहुत सारे हैं इसलिए हमें अ लगाना पड़ा, लेकिन ऐसी चीजें जो दुनिया में वन एंड ओनली है, तो उसके आगे बाय डिफॉल्ट द लगेगा, क्योंकि दूसरा है ही नहीं। तो द पॉप इज विजिटिंग रशिया, जो आपको पता है कि पॉप एक ही होता है पूरी दुनिया में, राइट? तो जो पॉप है वो रशिया विजिट कर रहे, तो द पॉप, राइट? जैसे कि इंडिया में अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर, तो हम कहेंगे कल प्रधानमंत्री आ रहे, तो द प्राइम मिनिस्टर, तो द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो। द मून इज वेरी ब्राइट टुनाइट, मून एक ही है दुनिया में, आज मून है वो बहुत प्रकाशित है। द सन इज वेरी ब्राइट टुडे। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, प्रेसिडेंट फ्रांस का एक ही होता है, इसलिए द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ओके, ओनली वन, डेफिनेट। नेक्स्ट, विथ सुपरलेटिव एडजेक्टिव। आप डिग्री पढ़ेंगे आगे, आपको अश्विन सर पढ़ाएंगे, तब आपको और समझ में आएगा। सुपरलेटिव्स, अभी देखो सुपरलेटिव भी एक ही होता है पूरी एंटिटी में, राइट? तो एग्जांपल देखिए, इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो है सबसे ऊंचा लड़का है क्लास में। अब क्लास फिक्स हो गया, अब क्लास में ऊंचा लड़का तो एक ही हो सकता है, फिक्स हो सकता है, फिक्स है, इसलिए द लगाया। तो ईएसटी वाला जो भी होता है ना, टॉलेस्ट, बेस्ट, राइट, फाइनेस्ट, टफेस्ट, इजीएस्ट, ये सब एस्ट वाले, उसके आगे ऑलवेज द लगता है। बेस्ट, वर्स्ट, तो ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वो सबसे ऊंचा लड़का है क्लास। इट इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन, अब टाउन में ओल्ड बिल्डिंग कितनी होती है? सबसे पुरानी तो एक ही होती है ना, इसलिए ओनली वन, इसलिए द ओल्डेस्ट। नेक्स्ट, बार बार घूमकर सबका मीनिंग एक ही होगा, आप मान लो, डेफिनेट, फिक्स, एग्जैक्ट, उसको सिर्फ अलग अलग तरीके से डाला गया है। और सामने ए और एन में क्या है? इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट। इसमें क्या है? डेफिनेट, 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 राइट? सिर्फ ध्यान से देखना है। ओके, ओनली वन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, मतलब पूरी दुनिया में एक नहीं है, कोई भी चीज ऐसी है पूरी दुनिया में, लेकिन हम जब दोनों बात कर रहे हैं ना, मैं और आप, हमारे दिमाग में वो सिर्फ चीज एक ही है, तब द लगेगा। कैसे? वी लिव इन अ स्मॉल हाउस नेक्स्ट टू द टेम्पल, हम एक छोटे से घर में रहते हैं जो मंदिर के ठीक बाजू में है, लेकिन वो कौन सा मंदिर, वो दुनिया में एक है या नहीं है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे दिमाग में वो एक ही मंदिर है, तब द लगेगा, राइट? अब जैसे कि मैं मेरे गांव के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं गांव के पर्सन से ही बात कर रहा हूँ, और मेरे गांव में एक ही मंदिर है, और उसको पता है कि मैं मेरे गांव के मंदिर के बारे में ही बात कर रहा हूँ सामने वाले को, तो वहां द लगेगा, क्योंकि हमारे दोनों के दिमाग में वो फिक्स है, डेफिनेट है। ओके, अब दूसरा देखिए, डैड कैन आई बोरो द कार, क्या मैं कार ले जा सकता हूँ? अब देखिए, दुनिया में आपको लगेगा कार बहुत है, लेकिन डैड को भी पता है और बेटे को भी पता है कि दोनों उनकी खुद की कार के बारे में बात कर रहे हैं, वो डेफिनेट है, वो एक ही, वो पक्की वही कार है जिसके बारे में बेटे को भी पता है, बाप को भी पता है, और लड़का वही कार बोरो करने की बात कर रहा है, ले जाने की बात कर रहा है, तो द लगाया, डेफिनेट। थर्ड वन, थोड़ा मैं स्पीड से इसलिए जा रहा हूं ताकि आपके क्वेश्चंस लास्ट में ले सकूं। When we stayed at the grandmother's house, we went to the beach every day. जब हम दादी माँ के घर पे रहते थे, तो हम एवरीडे बीच पर जाया करते थे। अब देखिए, दोनों को पता है कि वो कौन से एग्जैक्ट बीच की बात कर रहे हैं। वैसे दुनिया में बहुत सारे बीच हैं, लेकिन उनको पता है ना कि हम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं, डेफिनेट, इसलिए द लगाया। लुक एट द बॉय ओवर देयर, वो सामने देखो, वो लड़का है, उसके बारे में। अब जो दिखा रहा है उसको भी पता है कहाँ देखना है, और जो देख रहा है उसको भी पता है कहाँ देखना है, इसलिए द लगाया। ओके, नेक्स्ट। ओके, टू से समथिंग अबाउट द थिंग्स रेफर्ड बाय नाउन। अब कई बार क्या होता है, देखिएगा कि हम किसी एक प्राणी के लक्षण के बारे में बात करके पूरी उस प्राणी की जाति को अगर हम रेफर कर रहे हैं, जैसे कि गाय को 4 पैर होते हैं, राइट? तो अब सारी गाय को होते हैं, पूरी दुनिया की सभी गाय को 4 पैर होते हैं, तब उसके द्वारा अगर हम उसकी पूरी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वहां द लगाएंगे। अब शेर है,
वो एक हिंसक प्राणी है, राइट। तो शेर, एक शेर तो हिंसक नहीं है, सारे हैं। अब एक शेर के द्वारा हम उसकी पूरी जाति की बात करते हैं तो वहां पे द लगेगा। जैसे कि द वॉल्फ इज नॉट रियली अ डेंजरस एनिमल, राइट। जो भेड़िया है वो असल में इतना डेंजरस एनिमल नहीं है, लेकिन वो सारे भेड़िए के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो द लगाऊं। द कांगारू इज फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, कांगारू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ मैं पूरी कांगारू जाति की बात कर रहा हूँ, इसलिए द लगाया। द हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी, जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। तो पूरी दुनिया के सभी हार्ट यही काम करते हैं, इसलिए पूरी हार्ट की पूरी कम्युनिटी को वहां रखने के लिए मैंने हार्ट को लगाया। तो जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं नेक्स्ट, तो द लगाएंगे। इग्नेश प्लेज द पियानो रियली वेरी वेल, शी इज लर्निंग द गिटार, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रूल नहीं है कोई। नेक्स्ट, कोई सिस्टम या सर्विस के बारे में बात करें, जैसे कि ट्रेन, रेडियो, पुलिस, पोस्ट एटसेट्रा, वहां द लगाएंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू द ट्रेन, अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। आई हर्ड इट ऑन द रेडियो, मैंने इसको रेडियो पे सुना है। यू शुड टेल द पुलिस, तो सिस्टम है ना पूरी, पुलिस एक नहीं है। पुलिस मैन है तो या ए या एन लगेगा, सुनिएगा, राइट। लेकिन अगर हम पूरी पुलिस सिस्टम के बारे में बात करें तो द लगेगा। अगर हम रेडियो डिवाइस के बारे में बात करें तो ए या एन लगेगा, लेकिन पूरी रेडियो सर्विस के बारे में बात करें तो द लगेगा, राइट। ट्रेन, ट्रेन अगर हम पर्टिकुलर कोई ट्रेन के बारे में बात करेंगे या फिर तो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, कंट्रीज है, राइट, जिसमें अगर यूनाइटेड स्टेट्स का ऐसा शामिल है, देखिए किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक, वहां द लगेगा। द यूनाइटेड किंगडम, द किंगडम ऑफ भूटान, द यूनाइटेड स्टेट्स, बराबर। कई बार क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है कई कंट्रीज के नाम में, नेदरलैंड्स, फिलीपींस, वहां द लगेगा। ओके, नेक्स्ट, जियोग्राफिकल फीचर्स, दुनिया में एक ही है वैसे भी, हिमालयाज, कैनरीज, अटलांटिक, अमेजोन, पनामा कनाल। न्यूज़पेपर्स है, द टाइम्स, द गुजरात समाचार, द संदेश, द हिंदू। नेक्स्ट, वेल नोन बिल्डिंग, ये आपको ऑलरेडी पता है, द ताजमहल, द मोनालिसा, द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। वर्ल्ड के फेमस ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, ताजमहल, सबरस। फैमिलीज है, द चोपड़ास, द कपूर्स, द वाटलियास, द हिरपराज, अगर हम कल्सरियास, द बल्दानियास, एटसेट्रा। नेक्स्ट, ओके, ये एग्जांपल है, मैं आपको सिर्फ पढ़ के सुना देता हूँ, फिर हम 5 मिनट आपके एग्जांपल लेंगे, कहाँ कहाँ लगेंगे कहाँ नहीं लगेंगे, इसको अच्छे तरीके से रखा है। दिस इज मिल्क, देखो मैंने पहले में लगाया है, नहीं लगाया, लेकिन अगर मिल्क की बॉटल हो तो उसको काउंट कर सकते हैं। तो सेकंड वन में क्या लगाया है, दिस इज अ बॉटल ऑफ मिल्क, समझ रहे हैं मेरी बात। पहले में नहीं लगाया है। दूसरे में किसके लिए लगाया है, बॉटल के लिए, मिल्क के लिए नहीं लगाया है। थर्ड वन, ही वॉज अ गुड ड्राइवर, और या एन किसके लिए लगाया है मैंने, गुड के लिए नहीं, ड्राइवर के लिए लगाया है। ही वॉज अ गुड ड्राइवर, वो था, ड्राइवर था, कैसा ड्राइवर था, अच्छा। तो अगर आर्टिकल लगाना है तो आपको ये सीखना है कि अगर उसके आगे विशेषण लगा है, गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, तो उसके आगे लगाएंगे। ही वॉज गुड अ ड्राइवर नहीं, ही वॉज अ गुड ड्राइवर। ओके, फोर्थ वन में ही वॉज गुड, वहां मैंने आर्टिकल क्यों क्यों हटा लिया फोर्थ वन में, क्योंकि वहां पे कोई नाउन नहीं है। वो गुड है, वो क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है। इट इज क्रिकेट, स्पोर्ट्स का नाम है, आर्टिकल नहीं लगाया। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अब ए या एन किसके लिए लगा है पता है, स्टोरी के लिए लगा है। इंटरेस्टिंग क्या है, उसका विशेषण है, राइट। तो लेकिन ए या एन इसलिए लगाया क्योंकि हमने इंटरेस्टिंग के आगे लगाया। आर्टिकल असल में स्टोरी के लिए है, वो एक बहुत ही रसप्रद स्टोरी थी। दिस इज अ यूनिवर्सिटी, ये एक यूनिवर्सिटी है। इट इज अ यूरोपियन कंट्री, ये एक यूरोपियन कंट्री है। प्लीज गिव मी राइस, देखो राइस है, नहीं लगाया है। प्लीज गिव मी सम राइस, नहीं लगाया है। लेकिन गिव मी अ कप ऑफ राइस, कप के आगे लग सकता है इसलिए अ लगाया। दैट वाज अ व्हाइट एग, राइट। अब एग्जांपल्स भी बाद में हम ले सकते हैं, आप घर पे भी इसको चेक करके मुझे कॉल कर सकते हैं, सवाल है तो। अब आपके अभी लाइव सवाल ले लेते हैं, जल्दी से रेज हैंड करिए और आंसर फटाफट दीजिएगा ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। रवि, आपको सवाल है तो ही प्लीज हैंड रेज करिए, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। N37, यस परेश भाई, परेश भाई कलसरिया। ओके, श्रीजा सवाल पूछिए, C118। एक मिनट में ओके, यस कंटिन्यू।
सर इंटरेस्टिंग है तो उसके आगे एन लगाओ, यूनिवर्सिटी है तो उसके आगे क्यों लगा? एक मिनट मैं आपकी आवाज बढ़ा देता हूँ, मेरी आवाज कम है। हाँ बोलिए, अब बोलिए। सर इंटरेस्टिंग है तो उसके आगे एन लगाओ, और यूनिवर्सिटी है तो उसके आगे क्यों लगा? यूनिवर्सिटी के आगे इंटरेस्टिंग, अच्छा इंटरेस्टिंग बोलिए, शुरू कैसे होता है? ई और का लाइन है ना, तो एन लगाया। यूनिवर्सिटी तो य से शुरू होता है, अ से नहीं होता है। य से शुरू होता है तो ए आएगा। य अलग है, अ अलग है। ओके, और कोई? यस, D109 सतीश राणा। हाँ सर, अभी एक आपने जो एक सेंटेंस कहा ना, द वॉल्फ इज नॉट रियली अ डेंजरस एनिमल, तो उसमें दो आर्टिकल लगे, तो पहले द लगा, वो तो मुझे समझ में आ गया कि वॉल्फ एक ही है। बाकी जो दूसरा जो ए डेंजरस एनिमल, वो समझ में नहीं आया सर। ओके, वेरी गुड, ये सवाल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, पहले में हूँ ना, वो सुनिश्चित है कि मैं द वॉल्फ की पूरी भेड़ियों की जाति के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वॉल्फ की, राइट। लेकिन दूसरे में जो है ना, मैं ऐसा है कि दुनिया में बहुत सारे प्राणी हैं, उस प्राणियों की जनरल जाति के बारे में बात कर रहा हूँ। इन जनरल है वो एनिमल, इसलिए वहां ए लगा। दुनिया में बहुत सारे खतरनाक प्राणी हैं, लेकिन जो इन डेंजरस वॉल्फ जो लगता है, डेंजरस वॉल्फ, तो अलग हो गया ना सर। डेंजरस मतलब, मेरी बात सुनिए, मैं वही समझा, मेरी बात समझ लीजिए, सुन लीजिए अब। हाँ जी। वॉल्फ है वो फिक्स है कि मैं वॉल्फ की ही बात कर रहा हूँ, बराबर। वॉल्फ की जाति दूसरी नहीं है, राइट। मतलब वॉल्फ की पूरी दुनिया की जाति। लेकिन डेंजरस एनिमल तो बहुत सारे हैं ना दुनिया में। हाँ, शेर भी डेंजरस है, टाइगर भी डेंजरस है, बहुत सारे। तो वो इनडेफिनेट है, मान लीजिए। तो वहां लगा है कि दुनिया में बहुत सारे डेंजरस एनिमल है, उसमें से वॉल्फ एक है। बराबर, ओके ओके, तो राइट। वॉल्फ फिक्स है, डेंजरस एनिमल बहुत सारे हैं, तो इसके आगे द लगा और डेंजरस एनिमल के आगे ए लगा। लेकिन ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड सतीश। यस, C114 हर्षद मरपार। सर, आपने पहले कहा था कि द पॉप और कुछ फॉरेन का नाम था, तो द पॉप क्या है? पॉप है ना, जो क्रिश्चियनिटी है, जो भगवान ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं, वो जो रोमन कैथोलिक है, उसके सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं, उनको द पॉप बोलते हैं, राइट। वो पूरी दुनिया में एक ही होते हैं। ओके, यस, G54 अमर सिंह भाई वाघाणी। किसी को सवाल ही नहीं है? और कोई सवाल करिए, ये तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, वैसे इजी है, डरिए मत। सर, यस, जल्दी करिए, हमने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया। सर 7 અને 8 નંબરનો સેન્ટેન્સ જે છે એમાં એ લગાવેલો છે। करो 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 करो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा लिया। ओके, हाँ तो सर, हाँ, तो उसमें क्या डिफरेंस, इसमें क्या दिक्कत है? એ લગાવેલો છે ને, એન આવે કે નહીં? ના, એ જ આવે। તમે AEIOU માં નહીં જાઓ, હજી બધાને કહું છું, AEIOU તમારા મગજમાંથી કાઢી નાખો। તમને સ્કૂલમાં જે ભણાવવામાં આવ્યું છે કાઢી નાખો, ઉચ્ચારણ યાદ રાખો। ય ની લાઈન છે, જુઓ, यूनिवर्सिटी बोला केवी रीते? यूनिवर्सिटी कैसे बोलते हैं हम? य से शुरू होता है ना, तो य से जो भी शुरू होता है उसके आगे ए आएगा। अ जो गले में से निकलने वाला स्वर है, अ आ ई, वैसे शब्द है, उसी के आगे एन लगेगा। यूरोपियन भी है, दूसरा जो है, इट इज ए यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन, तो य आया, वहां भी यूनिवर्सिटी में भी य आया, तो वहां ए लगेगा। અત્યાર સુધી આવું વાપરતા આવ્યા છે। चलो, अभी ठीक हो गया? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। कई सारे ऐसे भी होते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, जैसे कि अवर, HOUR, कलाक ने, एक घंटा 2 घंटा इसको बोलते हैं ना, अवर, HOUR, तो वो H से शुरू होता है, लेकिन फिर भी उसी के आगे N ही लगता है। ऑनेस्ट, HONEST, ईमानदार, तो ऑनेस्ट है वो H से शुरू होता है असल में, फिर भी उसके आगे N लगता है। क्यों? क्योंकि वो अ से शुरू होता है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, राइट। ओके, रश्मिता खत्रा, E13।
सर वो 14 का सेंटेंस है ना एग्जाम्पल में, उसमें आगे द नहीं आएगा? कर सकते हैं, ताजमहल लगा सकते हैं, ताजमहल लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है। यस रवि, आप अनम्यूट तो करो, कब से आपको बोल रखा है N37, फिर आप ओके छोड़िए। यस भक्ति C40, यस बोलिए रवि बोलिए, आपका म्यूट अनम्यूट है। किस में लगाते हैं? आपको अभी है ना ये वीडियो ये जब खत्म होगा ना तब आपको ग्रुप में एक लिंक दिया जाएगा, उस वीडियो को आप वापस देखिए आज का पूरा, और बाद में अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कॉल करिए, ठीक है? थोड़ा समझ में आया इसलिए। हाँ मैं समझ गया, लेकिन अभी आपको एक लिंक मिलेगा, ये जब क्लास खत्म होगा ना उसको वापस देखिए, और अगर उसमें कोई सवाल है तो मुझे कॉल करिए। सर मुझे पढ़ना है। ओके C40 C40 भक्ति कपोपरा। सर आपने कहा था कि जिसके पीछे और का साउंड आता है उसको एन कहते हैं, तो सारे वर्ड्स में तो पीछे ओ ही बोला जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल, आप अपने एग्जाम्पल से समझाइए आपका सवाल। तो ऑरेंज तो पीछे ओ बोला तो एन ऑरेंज, तो आपने कहा था कि जिसके पीछे ओ साउंड आता है तो वहाँ एन लगता है, तो सारे दिस इज एन ऑरेंज, दिस इज एन ऑरेंज, शुरू में, पीछे नहीं। ऑरेंज कहाँ से शुरू होता है? अ से शुरू होता है कि नहीं होता है? यस, तो एन लगेगा। अब चेयर है, मैं बोलता हूँ दिस इज अ चेयर, चेयर च से शुरू होता है तो वहां नहीं लगेगा। मोबाइल म से शुरू होता है तो वहां नहीं लगेगा, राइट? एप्पल है वो अ से शुरू होता है तो वहां एन लगेगा। समझ में आया? हाँ। ओके वेरी गुड। ओके होमवर्क पे चले जाते हैं, होमवर्क पे चले जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ नहीं है इसमें, आपको सही आर्टिकल लगाने हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके जो अनकॉपीराइटेबल है वो इंग्लिश का, अब डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं उसमें से सबसे लंबा वर्ड है जिसमें एक भी शब्द दोबारा यूज नहीं हुआ है। यू आप देख लीजिए अनकॉपीराइटेबल का, यू पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं है। एन एक ही बार है, सी एक ही बार है, ओ एक ही बार है। तो ये पूरा ऐसा शब्द है जिसमें सारे लेटर है वो सिर्फ एक बार यूज हुए हैं, और वो इस तरीके से वो लंबा है, रिपीट किए बिना। ओके और किसी को सवाल है? अब पहले जिसको जाना है वो जा सकता है, बाकी सवाल ले लेते हैं। नहीं अभी हम सारा सेशन कंप्लीट करते हैं। और दूसरा आप सबको तो... आज दूसरा ये है कि कई बार आप कल बहुत सारे 2-3 लोगों ने फोन किए थे, मैं शायद फोन नहीं अगर आपके ले पाया हो तो आप मुझे वापस कॉल कर सकते हैं। अटकना नहीं, हेजिटेट नहीं करना है। मैं थोड़ा विलेज साइड में हूँ तो हो सकता है मेरा कई बार नेटवर्क का इश्यू है। अगर कभी भी ऐसा होता है कि कॉल नहीं रिसीव होता है तो यू व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच। यस वर्षा बहन क्या क्वेरी है आपका? अरे सर मैं रिमेम्बर करती हूँ ना